बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब भी कोई एग्जाम आता है, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, हमारे स्टूडेंट्स का एक सैलाब इंटरनेट पे उमड़ आता है। क्या ढूंढने के लिए? ये ढूंढने के लिए कि हमें कोई टिप्स मिल जाए, कोई ट्रिक्स मिल जाए या हमें कोई चोर सोच मिल जाए जिससे हम एग्जाम में कामयाबी हासिल कर सकें। दोस्तों, आपको एक रियलिटी बताऊं, आज के दौर की, इंटरनेट के दौर की, इंटरनेट की दुनिया की एक बहुत बड़ी रियलिटी कि हम में से हर कोई इंटरनेट पर इम्तिहान में कामयाबी, जिंदगी में कामयाबी, कारोबार में कामयाबी, इसके चोर सोच ढूंढता फिरता है। जितना मर्जी ढूंढ लो, आपको कोई चोर सोच नहीं मिलेगा। जितने भी लोग कामयाब हैं, कासम अली शाह साहब हो गए, संदीप महेश्वरी जी हो गए, वो इंटरनेट पर अपनी कामयाबी के रास्ते, अपनी कामयाबी के मेथड्स, जिन रास्तों पर चलकर उन्होंने कामयाबी हासिल की, वो सब चीजें शेयर करते हैं। आप भी उन रास्तों पर चल के, उन तरीकों से आप भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जितना मर्जी ढूंढ लो, इंटरनेट पे आपको कामयाबी का कोई शॉर्टकट, कोई चोर सोच नहीं मिलेगा, जितना मर्जी ढूंढ लो। इसलिए रियलिटी की तरफ वापस आए, मेहनत की तरफ वापस आए, लेकिन वो तरीके, वो रास्ते जिन पे चलकर कोई कामयाब हुआ, चोर सोच ढूंढने के बजाय उन रास्तों पर चलें, उन रास्तों को अडॉप्ट करें, उन मेथड्स को, उन असूलों को फॉलो करें जिन पर चलकर कुछ कामयाब लोग कामयाब हुए। उनकी बात सुने, उनकी वीडियोस देखें। फजूल वीडियोस देखने के बजाय, प्रैंक्स और सिर्फ ड्रामे ही देखने के बजाय आप उनकी वीडियोस देखें, उनकी बात सुने और देखें कि वो क्या कह रहे हैं, कामयाबी के बारे में उनका क्या कॉन्सेप्ट है, वो कैसे कामयाब हुए, हम कैसे हो सकते हैं, हमें अपने सर्कमस्टांसेस में रहते हुए किस असूल को, किस वे को फॉलो करना है। तो इसलिए हम अपनी असल बात की तरफ वापस आते हैं कि एमसीक्यू टाइप कोई भी एग्जाम हो तो उसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसमें आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। आपका पेपर अगर सिर्फ एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, एंट्री टेस्ट हो सकता है, जिसको हैंडल करना अच्छा खासा मुश्किल काम हो सकता है, और खास तौर पर जो अपकमिंग एजुकेटर्स या लेक्चरर के एग्जाम्स हैं, इनको हैंडल करना अच्छा खासा मुश्किल काम होता है। लेकिन आप इफेक्टिवली, मौसर तरीके से उसमें कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे मौसर तरीके से मेहनत कर सकते हैं कि आप एमसीक्यूज टाइप एग्जाम में कामयाबी हासिल कर सकें। तो सबसे पहले तो आपने जिस बात का ख्याल रखना है एमसीक्यूज पेपर को हल करते हुए, कि आपने किसी तरतीब को फॉलो नहीं करना। अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो 1 से 100 तक, अगर 100 एमसीक्यूज हैं तो वो 1 से 100 तक एक तरतीब से हल करते जाते हैं। या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं कि 100 से पीछे को चलना शुरू हो जाते हैं। इस तरतीब को भी आपने फॉलो नहीं करना है। आपने किसी भी तरतीब को फॉलो नहीं करना है। आपको जैसे जैसे सवालात आते हैं, जिस तरतीब में आते हैं, आपने उसी तरतीब में उनको हल करना है। ये पहली बात जिसका आपने ख्याल रखना है, किसी भी तरतीब को फॉलो मत करें। नंबर 2 पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो ये कि आप अपने टोटल टाइम को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लें। पहली स्टेज में, पहले हिस्से में आप थोड़ा टाइम दें, दूसरे हिस्से को ज्यादा टाइम दें, तीसरे हिस्से को फिर थोड़ा टाइम दें। मिसाल के तौर पर अगर आपके पेपर का टाइम टोटल 90 सेकंड है तो आप पहले 15 से 20 मिनट में वो तमाम सवाल हल कर दें जिन पे आपने सीधा सीधा बस टिक करना है, जो आपको कंफर्म आते हैं, आपने बस उन पे टिक करना है। उन पे कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको वो सीधे सीधे आते हैं। पहले 15 से 20 मिनट में आप वो सवाल हल कर दें। और यहां ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि इस प्लानिंग को, ऐसी चीजों को फॉलो करने के हमें बहुत से फवाइद मिलते हैं, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। हम बस बेतुका अंधाधुंध तैयारी करते हैं और अंधाधुंध पेपर हल करते हैं। ऐसे आपने नहीं करना। एक प्लानिंग से चलेंगे, तरीके से चलेंगे, एक मखसूस रास्ते पर चलेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आपने क्या किया, अपने टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 90 मिनट का अगर पेपर है तो पहले 15 से 20 मिनट में वो तमाम सवाल आपने हल कर दिए जो आपको कंफर्म आते हैं, सीधे सीधे आते हैं, आपने जस्ट टिक करना है। दूसरा हिस्सा जिसको आपने 40 से 45 मिनट टाइम देना है, उसमें आपने क्या करना है कि वो सवाल जो आपको आते हैं लेकिन उन पे कुछ खपने की जरूरत है, कैलकुलेशन करने की जरूरत है, दिमाग लगाने की जरूरत है, आप उनको हल करें, कैलकुलेशन करें, ध्यान से करें, सवालों को गौर से पढ़ें, बार बार पढ़ें और आप कैलकुलेशंस करके जो करेक्ट ऑप्शन है उसको ढूंढने की कोशिश करें। अब अगला 15 से 20 मिनट या 25 मिनट टाइम जो होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। इसमें आपने पिछले दोनों हिस्सों में जितना पेपर हल किया उसको जस्ट 2-3 मिनट 4 मिनट लगा के रीड कर लें, और अब जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उन पे आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। बात चीजें कंसंट्रेट करने पर, सोचने पर, गौर फिक्र करने पर, तो वो आपके ज़हन में आ जाती होती हैं। इसलिए आखिरी 15 से 20 मिनट में आपने गौर फिक्र करना है, दिमाग लड़ाने की कोशिश करनी है, दिमाग पीछे ले जाना है। जब आप तैयारी कर रहे थे, हो सकता है आपको कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं, कोई 2, 4, 5, 7 जितने भी सवालों के जवाब आपको मिल गए, वेल एंड गुड। अब जो सवाल पीछे रह गए हैं, 10 रह गए, 15 रह गए, 20 रह गए, 30 रह गए,
उन पे आपने तुक्का लगाना है या नहीं लगाना, इसमें हम थोड़ी सी बात करते हैं। अगर तो आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग है तो आप तुक्का लगाने का रिस्क मत लें। एक सूरत में लगा सकते हैं, उसमें मैंने तफसीली एक वीडियो बनाई हुई है कि नेगेटिव मार्किंग वाला जो पेपर है आप उसमें तुक्का कैसे लगा सकते हैं। उसका लिंक आपको मैं पहले कमेंट में दे दूंगा। ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपने वो वीडियो देख लेनी है, आपको एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन, बेस्ट तरीका मिलेगा कि आप नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर में भी तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन कैसे, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद उसको देख लीजिएगा। और इसके बाद हम आते हैं टिप नंबर 3 पे, मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक टू सॉल्व एमसीक्यूज, एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक में आपने क्या करना है कि किसी एमसीक्यू के जितने भी ऑप्शन हैं उनमें से जो कंफर्म आंसर नहीं है उनको आप एलिमिनेट कर दें। उन पे टिक लगाने का इम्कान आप बिल्कुल खत्म कर दें, उनको खारिज कर दें, उनको समझ लें कि वो है ही नहीं। और यहां ये भी बात याद रखने की है कि एलिमिनेशन टेक्निक आप सिर्फ उन्हीं पे लगाते हैं जो आपको नहीं आते हैं। जो आपको कंफर्म आते हैं वो तो आपने हल कर दिए। अब अगले सवालों पे जो हमें नहीं आते हैं उन पे हम दिमाग लड़ा रहे हैं। फर्ज किया 4 ऑप्शंस में से 2 आपको कंफर्म पता है कि ये तो आंसर नहीं हो सकते, आप उनको एलिमिनेट कर दें, समझ लें कि वो नहीं है। अब 2 बाकी बचे, उन दोनों में आप दिमाग लड़ा सकते हैं 50-50 कि मोस्ट प्रोबेबल आंसर कौन सा बनता है। इस तरह एलिमिनेशन टेक्निक भी आपके बहुत काम आ सकती है करेक्ट आंसर चूज करने में। लेकिन यहां यह बात आपने ध्यान में रखनी है कि एलिमिनेशन टेक्निक लगाने का आपका जो टाइम है वो आखिरी 15 से 20 मिनट का टाइम है। उसी में आप ये सोच सकते हैं कि भाग से चोर की लंगोटी ही सही, कि जो सवाल हल हो सके वो ही फायदे के हैं। इसलिए एलिमिनेशन टेक्निक आपने आखिरी 15 से 20 मिनट में लगानी है, शुरू में ही नहीं लगाने बैठ जाना आपने। और टिप नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अक्सर सवालों में 100 नंबर का अगर आपका पेपर है उनमें से अक्सर सवालों में ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव का ऑप्शन होता है। तो अगर ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव का आपको ऑप्शन मिले तो उनमें क्या पॉसिबिलिटी है कि यही आंसर होगा। अक्सर स्टूडेंट इस बात की जल्दी करते हैं कि जिस सवाल में भी ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव मिला तो सोचा कि यही आंसर हो सकता है। और कभी कभार ऐसा होता भी है, उस पे टिक करके उनका ये आंसर ठीक हो जाता है। लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। ऐसे सवालों को आपने गौर से पढ़ लेना है और एलिमिनेशन टेक्निक का भी उन पे यूज कर लेना है। क्या ऊपर वालों में से कोई आंसर तो नहीं बनता? अगर ऊपर वालों में से नहीं बनता तो कंफर्म आप ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगली बात की तरफ, टिप नंबर 5, बहुत ही अहम, कि डायरेक्ट वैल्यूज जो होती हैं, जो कि साइंस वालों के लिए बहुत काम आने वाली चीज है। डायरेक्ट वैल्यूज को आप कोशिश करें तैयारी के दौरान सबको याद कर लें। मैथ वालों के लिए पाई की वैल्यू हो गई, और भी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज याद कर लें। केमिस्ट्री और फिजिक्स के स्टूडेंट्स भी जिन जिन चीजों की भी डायरेक्ट वैल्यूज होती हैं, जी की वैल्यू हो गई, कैपिटल जी की, स्मॉल जी की, प्लांट्स कांस्टेंट की, इस तरह की जितनी भी वैल्यूज हैं आप उनको तैयारी के दौरान ही थोड़ा थोड़ा करके 5-5, 7-7, 10-10 वैल्यूज रोज याद करते जाएं। डायरेक्ट वैल्यूज को आपको पहले याद करना होगा, उन पे आप तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपका लग भी जाए, हो सकता है ना भी लगे, तो ये आपके नुकसान में भी जा सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जितनी भी डायरेक्ट वैल्यूज हैं आपके सब्जेक्ट में, जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं आपके सब्जेक्ट में, आप उनको तैयारी के दौरान ही याद कर लें। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जितने भी ज़हीन हैं, आप जितने भी पढ़ाकू हैं, प्रैक्टिस इज द की। अगर आप ये सारी टेक्निक्स यूज कर भी लें, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई, सवाल आपकी नजरों से नहीं गुजरे हुए, पेपर में जब आप बैठेंगे मुश्किल से मुश्किल सवाल भी अगर आपकी वो नजरों में पहले कहीं गुजरा हुआ है तो आप उसको मोस्ट प्रोबेबली ठीक ठीक हल कर सकेंगे, अगर आपकी नजरों से वो पहले कहीं गुजरा हुआ है। लेकिन अगर आपकी नजरों से ही नहीं गुजरा, आप तुक्का मारने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो तुक्का भी गलत ही होगा। इसलिए प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, प्रैक्टिस इज द की टू पेपर में कामयाबी, प्रैक्टिस इज द की टू एनी एग्जाम में कामयाबी। प्रैक्टिस जो है वो किसी भी इम्तिहान में, चाहे वो आपका किसी भी क्लास का एग्जाम है, यूनिवर्सिटी का, स्कूल का, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें कामयाबी की कुंजी जो है वो प्रैक्टिस ही है। आप एमसीक्यूज के लिए भी प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन एमसीक्यूज हल करने की जो प्रैक्टिस आपको अवेलेबल है आप उसको इस्तेमाल करें। अपने सब्जेक्ट की बुक्स जितनी भी आपको अवेलेबल हो सकती हैं एमसीक्यूज के लिए, आप उनसे तैयारी करें। अपने सब्जेक्ट की जितनी भी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं आप उनको एक दफा नजरों से गुजार दें। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तवज्जो के साथ पढ़ें। फोकस जो है वो अच्छी तैयारी के लिए बहुत जरूरी चीज है। अगर आप फोकस के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपने जितना भी पढ़ा हुआ है वो बाद में आपके जहन में नहीं रहेगा। लेकिन अगर फोकस के साथ पढ़ा हुआ है तो बाद में कुछ ना कुछ चीजें आपको भूल भी जाएंगी, तो वो बाद में जहन में आ सकती हैं, क्योंकि फोकस के साथ पढ़ा हुआ अक्सर याद हो जाता है। प्रैक्टिस इज द की। आपने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंट्री टेस्ट में या एमसीक्यूज टाइप किसी भी एग्जाम में जाने से पहले अच्छी खासी
बहुत अच्छी प्रैक्टिस लाजमी करके जाना है और इन टिप्स को आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। और आखिर में एक और बहुत अहम बात कि आपको अपने आप पे और अल्लाह ताला पे यकीन रखना है। यकीन बहुत बड़ी चीज है। जहां कोई भी चीज सहारा नहीं होती वहां यकीन सहारा होता है। अगर आपको अपने आप पे यकीन है, जहां बहुत से दूसरे लोग घबरा जाएंगे वहां आप स्टैंड करने के काबिल होंगे, वहां आप उठ खड़े होने के काबिल होंगे और इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी कामयाबियां अता फरमाए। अगली वीडियो तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।